देखिए, सबसे पहले तो ये जो पूरा मैटर है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है और पुलिस इसको सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और पहले ये एक्सीडेंटल डेथ रजिस्टर हुआ था और बाद में इसमें मर्डर एंगल पे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया जो अभी चल रहा है। जहाँ तक हमारी क्लाइंट हिंसिया वो हर तरीके से कोऑपरेट कर रही है इन्वेस्टिगेशन में, ताकि पुलिस जो है एक प्रॉपर कंक्लूजन पे पहुंच सके और एक प्रॉपर जो चार्जशीट जो होना चाहिए और जो ट्रुथ है वो सामने आ सके। और इस पे मैं चाहता हूँ कि जो हमारी टीम और जो हमारी क्लाइंट हैं सब जो है यही चाहते हैं कि ट्रुथ सामने आए। और जहाँ तक उनके स्टेटमेंट का सवाल है या सबमिशन का सवाल है जो पुलिस स्टेशन में, तो मैं बताऊं कि जो कानून है जो सेक्शन 23 है बीएसए का, जो पुराना हमारा कानून इंडियन एविडेंस एक्ट में जो सेक्शन 25 था, उसके हिसाब से अगर कोई भी कन्फेशन या कोई भी स्टेटमेंट सबमिशन अगर दिया जाता है ड्यूरिंग डिटेंशन बाय द एक्यूज्ड बिफोर द पुलिस स्टेशन, तो उसको एडमिसिबल एविडेंस नहीं माना जा सकता है कोर्ट में, अनलेस एंड अनटिल जो एक्यूज्ड है वो मैजिस्ट्रेट के सामने कोई इस तरीके का जो है कन्फेशन दे, वो भी एक क्लोज रूम में जहां पे एक भी पुलिस ऑफिशियल नहीं होने चाहिए। तो ये एक कानून है। दूसरी बात कि कोई भी एक्यूज जो है वो उसको प्रेशराइज नहीं किया जा सकता कि वो खुद अपने अगेंस्ट विटनेस बने। और जहां तक इस पूरे केस का सवाल है, तो जहां तक मैं देखा हूं, हालांकि भी चार्जशीट फाइल नहीं हुआ है, उससे और क्लैरिटी आएगी, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि कोई भी इसमें कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है जो इस बात का जो है को प्रूव करे कि मेरी क्लाइंट ने इस तरीके का कोई भी क्राइम कमिट किया है। और जो भी हम देख रहे हैं या हम समझ रहे हैं मीडिया में या जो बोला जा रहा है, मैं वो मानता हूं कि वो एक रिजनेबल डाउट क्रिएट कर सकता है, बट रिजनेबल डाउट का ये मतलब नहीं है कि कोर्ट उसके बेस पे किसी को कन्विक्ट कर दे। क्योंकि जैसे हम अलग अलग कानूनों की बात करें, अगर कोई ड्रग्स का मामला हो एनडीपीएस का, तो प्रूफ करना पड़ता है एक्यूज्ड को कि वो जो है इनोसेंट है, या कोई मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो पीएमएलए में, तो एक्यूज्ड को प्रूफ करना पड़ता है कि वो इनोसेंट है। लेकिन जहां पे हीनस क्राइम जैसे मर्डर का अगर मामला हो, तो यहाँ प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ता है कि जो एक्यूज्ड है वो गिल्टी है। तो ये गिल्टी प्रूफ करने के लिए हमें ये देखना है कि प्रोसिक्यूशन के पास कितने पुख्ता सबूत हैं इस बात को साबित करने के लिए कि जो सिया हैं उन्होंने ऐसा कोई भी क्राइम कमिट किया है। तो एट द मोमेंट ये कहना कि उन्होंने ये कहा है या वो कहा है, वो बिल्कुल एडमिसिबल नहीं है, अनलेस एंड अनटिल जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो उसके बात को या सबमिशन अगर उन्होंने किया भी है, तो उसको साबित करने के लिए कोई सब्सटेंशियल सपोर्टिंग एविडेंस अगर प्रोड्यूस करे कोर्ट में। तो मुझे लगता है कि अभी ये मैटर सिंस इट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, हम इंतजार कर रहे हैं कि इसमें जो है चार्जशीट फाइल हो, और चार्जशीट के बाद ही जो है पूरी तरह से इसमें क्लैरिटी आ पाएगी कि क्या एग्जैक्टली हुआ था। और हम सब यही चाहते हैं कि इसमें जो है जस्टिस मिले, चाहे वो विक्टिम हो, उसकी फैमिली हो, या एक्यूज्ड हो या उसकी फैमिली हो, सबको इसमें न्याय मिले, इंसाफ मिले। और जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो भी जो इस केस को देख रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि इसमें जो है सच्चाई सामने आए और एक जो है जस्टिस मिले हर एक को, ताकि ये जो है एक ऐसा जजमेंट आए जो लगे कि हाँ ये पूरी तरीके से जो है सही है। और इसमें ट्रायल का भी जो है एक राइट होता है एक्यूज का, जो मेरे क्लाइंट का भी एक फेयर ट्रायल का उसका राइट है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री। और मैं चाहता हूं कि फेयर ट्रायल हर एक एक्यूज को मिलना चाहिए, और हम फेयर ट्रायल के लिए जितना हो सकेगा हम भी चाहेंगे कि हम ट्रायल कोर्ट को असिस्ट करें इस पूरे मैटर में, ताकि ट्रायल कोर्ट एक सही कंक्लूजन पे जो है पहुंच सके। अभी 29 को जब उनकी पुलिस कस्टडी खत्म होगी तो आप रिप्रेजेंट करेंगे, तो जी क्या स्टैंड होगी कि पुलिस कस्टडी की जो दी गई? जी जी बिल्कुल, उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे 29 को, क्योंकि जो रिमांड दिया गया था पुलिस कस्टोडियल रिमांड कोर्ट के द्वारा, और मुझे लगता है कि वो अभी इन्वेस्टिगेशन काफी हद तक हो चुका है। सो फार एज सीआई इज कंसर्न, मुझे लगता है मैक्सिमम सवाल और इंफॉर्मेशन जो है ले लिया गया है, और काफी सफिशिएंट टाइम कोर्ट ने दिया है कि जो है इसमें ट्रुथ सामने आ सके। तो हमारी यही कोशिश होगी कि इसमें जो है उनको जुडिशियल कस्टडी अब मिले, और अगर पुलिस बोलती है कि उनको जो है पुलिस रिमांड फर्दर चाहिए, तो वो भी अपने ग्राउंड्स पेश करेंगे कि किस ग्राउंड पे चाहिए और क्यों इतना वक्त लगा, या और वो क्या आगे इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं जो है एक्यूज्ड को कस्टडी में रख करके। तो इन्हीं विषयों पे जो है मुझे लगता है 29 को हमारा आर्गुमेंट होगा दोनों साइड से, और बेस्ड ऑन दैट कोर्ट को जो सही लगेगा इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, कोर्ट बिल्कुल उस हिसाब से इसमें फैसला देगा। सर एक सवाल ये भी है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बात कर रही है पुलिस, और साथ ही कह रही है कि कबूल किया है, जो गुनाह उन्होंने कबूल कर लिया है, उसको कैसे डिफेंड करेंगे? जी देखिए, कोई भी
जो वो बोल रहे हैं कि कबूल करने वाली बात, तो मैंने जो बताया आपको ऑलरेडी कि सेक्शन 23(1) जो है बीएसए का, वो साफ बोलता है कि इस तरीके का कोई कबूलनामा, इसको सबूत बिल्कुल नहीं माना जा सकता क्रिमिनल लॉ में। उसका कारण ये है कि उस समय एक्यूज जो है अंडर प्रेशर होता है, अंडर थ्रेट होता है, पुलिस के डिटेंशन में होता है, तो इसको बिल्कुल नहीं माना जा सकता है। अब अगर वो फ्यूचर में अगर मैजिस्ट्रेट के सामने इन एब्सेंस ऑफ एनी पुलिस ऑफिशियल अगर क्लोज रूम में वो एक प्रोसेस को फॉलो करते हुए अगर कोई ऐसा एडमिशन करती हैं तो बात अलग होगा। एज ऑफ नाउ ये एडमिशन जो है इट इज नॉट एनी पीस ऑफ एविडेंस। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।